नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आप पढ़ाया हुआ कंटेंट, जो आपको दिया हुआ मेथड होता है, वो कैसा लगता है आप कमेंट जरूर करेंगे। क्योंकि आप अगर अमरजीत सर से पढ़ते हैं तो कमेंट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, जैसा भी लगे, अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, कल 8 फरवरी है। कल से सारा ऑफलाइन क्लास ओपन हो रहा है, इसलिए क्लास थोड़ा साफ हो रहा था, बेंच तो डस्ट आ रही थी, जिसके कारण मैं आज आपका लाइव नहीं किया। तो आइए, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। तो आइए, सीट 2 के अंदर हमने सारा क्वेश्चन प्रीवियस लिया है, तो आप ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। पहला सवाल, सीमा की शादी 18 साल पहले हुई। वेरी गुड। अभी उसकी उम्र शादी के समय की उम्र का 20/11 गुना है, क्योंकि 11 के में 11 9 20/11 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु सीमा के वर्तमान आयु का 1/8 भाग है। लेकिन आप उसके पुत्र का 4 साल बाद उम्र क्या होगा, ये बताइए। अब दोस्त ये बताइए, प्रेजेंट एज मैरिज टाइम के एज का 20/11 गुना के बराबर है। तब तो हम उसका प्रेजेंट एज और मैरिज टाइम के एज का रेशियो लेंगे, तो ये 20/11 होगा। यानी आज वो 20 का है, शादी के समय 11 का था, तो कितना कम का था, 9 कम का था। ठीक है। और यही 9 रेशियो पहले उसकी शादी हुई, जो कितना वर्ष पहले हुई है, 18 वर्ष पहले हुई है। ठीक है, 18 वर्ष पहले। तब तो एक रेशियो का मान क्या होना है, 2 होना है। तो बताइए 20 रेशियो का मान क्या होना है सर, 40 साल होना है। यानी सीमा की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज 40 साल आ गया। ठीक है। अब हमें चाहिए उसके बेटा का वर्तमान एज। अगर हम उसके बेटा का प्रेजेंट एज लेते हैं, तो ध्यान दो, बेटा का प्रेजेंट एज क्या होगा, सीमा के प्रेजेंट एज का 1/8, यानी मेरे मित्र 5 इयर्स। तो उसका बेटा वर्तमान में 5 साल का, लेकिन हमें चाहिए 4 साल बाद। तो कहेंगे वर्तमान में जो 5 साल का है, वो 4 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, 9 साल का। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। यह है फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आइए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन यहां सेम टाइप का क्वेश्चन है मेरे मित्र, ध्यान रखना इसको और समझो। देखो, रीता की शादी 6 साल पहले हुई, बहुत बढ़िया। आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र का 5/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है, तो उसके पुत्र की उम्र क्या होगी। देखिए, रीता की वर्तमान एज, प्रेजेंट एज, मैरिज टाइम के एज का 1.1/4 यानी 5/4 के इक्वल है। तब तो हम वर्तमान उम्र और शादी के समय के उम्र का रेशियो लेंगे, तो ये 5/4 हो जाएगा। वर्तमान में रीता 5 की है, शादी के समय 4 की थी, तो कितना साल पहले शादी हुआ, 1 रेशियो पहले शादी हुआ। और वही क्वेश्चन में दिया है कि 6 साल पहले शादी हुआ। मेरे दोस्त, अब मुझे ये बताइए, 1 रेशियो का मान अगर 6 है, तब तो 5 रेशियो का मान क्या होना है, 30 होना है। तो ये रीता की प्रेजेंट एज आ गया। अगर हमें रीता के बेटे की प्रेजेंट एज चाहिए, रीता के बेटे की प्रेजेंट एज चाहिए, तो हम क्या करेंगे सर, रीता के बेटे की प्रेजेंट एज रीता के एज का 1/10 गुना है, यानी कि 3 साल का। तो रीता का बेटा वर्तमान में 3 साल का है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट करिएगा। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, प्यार से पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन कह रहा है, बिना पसा की आयु लव की आयु की 3 गुनी और लव की आयु हितने की आयु की आधी है। तीनों की औसत 35 है। 6 वर्ष बाद तीनों के आयु का रेशियो क्या होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये बी, एक है लव और एक है
हित ने। मेरे मित्र इस तीनों के बारे में क्या कहा गया? कहा गया कि बिना पसा की आयु लव की दुगुनी और लव की आयु हितेन की आधी। तो हितेन को 2 मान लो, 2 की आधी 1 हो जाएगा और इसकी दुगुनी ये, तो मेरे मित्र 1 का दुगुनी ये 2 हो जाएगा। तब तो हम यहाँ प्रेजेंट एज का रेशियो ले लिए हैं, क्योंकि ये सारा का सारा कहानी है के साथ है, प्रेजेंट के साथ है। मेरे प्यारे दोस्त जरा सा ये बताओ, ध्यान से बताना कि आज मैं अगर इन तीनों का योगफल लेने जाऊंगा तो इस तीनों का योगफल कितना रेशियो बनेगा? तो सर ये बन जाएगा 5 रेशियो। तो 5 रेशियो वर्तमान योगफल बनेगा, जबकि उन तीनों के वर्तमान का ये योगफल नहीं है, एवरेज है। तो 3 लोगों का एवरेज अगर 35 है, यानी लगभग 35 35 35, तो 35 गुना 3 क्या हो जाएगा? 105। तो 5 रेशियो का मान 105, 1 रेशियो का मान हो जाएगा यहां से क्या? 21। 1 रेशियो का मान क्या हो जाएगा? 21। तो 1 रेशियो का मान 21, तो 2 रेशियो का मान 42, 1 रेशियो का मान 21 और 2 रेशियो का मान 42। तो ये तो आ गया प्रेजेंट एज, लेकिन हमें प्रेजेंट एज नहीं चाहिए, हमें 6 साल बाद का उम्र चाहिए। अगर आपको 6 साल बाद का उम्र चाहिए, अगर आपको 6 साल बाद का उम्र चाहिए तो 6 जोड़ दीजिए, ये 48, ये यहां से 27 और यहां से 48। रेशियो लेने जाएंगे 16:9:16। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट करके आगे बढ़िएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेरे मित्र बड़ी प्यार से समझना है और बड़ी प्यार से देखना है, ध्यान दो अच्छे से मेरे साथियों। ये क्वेश्चन है, एक आदमी की उम्र अपने 2 बेटे के उम्र के योग का 3 गुना है। अब देखो जी, यहां पर एक फादर है और सन है। अब सन यहां पर एक नहीं है, इसमें 2 बेटे हैं, 2 बेटे। तो क्वेश्चन ने बड़ी साफ से कहा है कि सर सुनिए, एक आदमी का एज अपने 2 बेटे के उम्र के योग का कितना? 3 गुना है। तो अगर इनके 2 बेटे के उम्र के योग को 1 मान लेते हैं तो उसका 3 गुना ये 3 हो जाएगा। कौन सा उम्र? कब का उम्र? वर्तमान, प्रेजेंट का एज। ओके, 5 इयर्स आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद उसकी उम्र अपने बेटे के उम्र के योग का दुगुना हो जाएगा। मेरे मित्र एक बात पूछें, कहिएगा क्या? सबसे पहले बेसिक समझिए, अनुपात की राशि अगर आज x मान लेते हैं तो पिताजी 3x के हो जाएंगे और दोनों बेटा मिलकर के मेरे मित्र x का हो जाएगा। अगर हमें 5 साल बाद ले जाना है तो पिताजी तो 5 ही बढ़ेंगे, लेकिन क्या बेटा सिर्फ 5 बढ़ेगा? नहीं, 2 बेटा है, तो पहला बेटा भी 5 साल बढ़ेगा, दूसरा बेटा भी 5 साल बढ़ेगा। यानी कि 5 साल आगे जाने पर दोनों बेटे के उम्र में 10 की वृद्धि होगी। कैसे? अरे पिताजी ना अकेले हैं 5 साल बढ़ेंगे, भाई तो 2 है, तो दोनों भाई 5-5 साल बढ़ेगा तो 10 की वृद्धि हो जाएगा ना, कहोगे हाँ। तो 5 साल के बाद ये पिताजी हैं और ये दोनों भाई है, तो इसके उम्र का रेशियो क्या हो जाएगा? तो इसके उम्र का रेशियो, तो कह रहा कि पिताजी बेटे के उम्र के योग का दुगुना, तो बेटे के उम्र का योग 1 यूनिट मान लेते हैं, इसका दुगुना ये 2 हो जाएगा। सॉल्व कर डालिए, सॉल्व करिएगा 3x और +5 और बराबर इधर हो जाएगा 2x और +20। यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15। अब x का वैल्यू अगर 15 आ जाएगा, x का मान 15 आ जाएगा, तो कहता है कि पिता के वर्तमान आयु क्या है। अब पिता के वर्तमान आयु क्या है? तो पिता का वर्तमान आयु तो 3x है, x का मान 15, तो 3x का मान क्या हो जाएगा? 45। 3x का मान क्या हो जाएगा? 45। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आया हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हालांकि इसको बनाने के और भी सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका है, ठीक है, लेकिन मैं आपको चूंकि जल्दी जल्दी में यही तरीका सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब दोस्त मेरे इस क्वेश्चन को बड़ी प्यार से आप लोग देखो, ठीक है। देखो इसमें लिखा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का ये रेशियो है, बी सी का 2/3 है,
सी डी का 9/13 है। अब ये देखो जी, यहां देखो बी जो है वो सी का 2/3 है। कहने का मतलब क्या होगा, बी और सी का रेशियो 2:3 हो जाएगा, है ना। फिर क्या कहा कि सी का जो एज है वो डी का 9/13 है। तब तो मेरे मित्र इसका मीनिंग है कि सी और बटे डी का रेस जो है ये मेरे मित्र 9 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब आप जरा सा इसको समझिए प्यार से। क्या मेरे मित्र, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है। ठीक है, तो ए और बी के एज का रेशियो है 8:9, बी और सी के बीच का रेशियो है 2:3, है ना, और सी एवं डी के बीच का रेशियो है 9:13। अब देखिए आपसे मैं प्यार से एक बात पूछता हूं, जब कभी भी ए बी बी सी और ए सी का रेशियो दिया रहे तो चारों का एक साथ रेशियो फाइंड करना होगा, तो आप जो कॉमन वाले टर्म को सेम करते हैं, हम कॉमन टर्म को सेम नहीं करते, उसमें समय थोड़ा ज़्यादा चला जाता है। तो सीधे सीधे एक छोटा कंसेप्ट आपको बताता हूं, जिसके आगे खाली है उससे भर दीजिए, जिसके पीछे खाली है उससे भरिए, जिसके आगे खाली है उससे भर दिए, जिसके पीछे खाली है जितना स्थान उससे आप भर दीजिए। ठीक है, अब कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये होगा 16 निम्मे 144, ये होगा 18 नम्मे 162, ये होगा क्या 27 और 9 270 में से 27 घटा दीजिए 243 हो जाएगा। ठीक है मेरे मित्र, ये 13×3 = 39, तो 27 को अगर हम 13 से गुना करेंगे तो 13 सते कितना, ध्यान दो, 13 सते 91, 13 दूना 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा 35। तो ये हो गया तीनों का एक साथ रेशियो। अगर हम इसे सिंपलेस्ट करेंगे तो 9 से कटेगा, ये 16, ये 18, 9 दूनी 18, 9 सते 63, 9 तिया 27 और 9 निम्मे 81, तो ये बनेगा रियल रेशियो। अब हमें कहा है यदि B का उम्र 18 साल है तो C का उम्र क्या होगा। मेरे मित्र यहां ध्यान दो, B का उम्र जो 18 यूनिट है वो ईयर में भी 18 ईयर ही है। तो दोस्त मेरे 18 यूनिट का मान 18, तो 1 यूनिट का मान 1, तो 27 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 27, तो 27 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 27। यही इस क्वेश्चन का आंसर, यही इस क्वेश्चन का आंसर। हो गया, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चलते रहिए आराम से और काम करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे मित्र देखिए, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये क्या है, बड़ी प्यार से मित्र इस क्वेश्चन को भी आप समझेंगे। देखिए आपसे कह रहा है राम का पुत्र राम की पत्नी का 1/3 है। ठीक है, लीजिए राम का जो पुत्र है वो राम की पत्नी का 1/3 है। तो राम की पत्नी को 3 मान लेते हैं, तो ये 1 हो जाएगा 1/3। ठीक है, राम की पत्नी राम की 4/5 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राम की पत्नी राम की 3/4 है। बड़ी प्यार से आप समझिए। तो अगर यहां देखिएगा, अगर वाइफ राम की 4/5 है, इसका मतलब क्या हुआ, वाइफ बटा राम लेके आएंगे तो 4/5 हो जाएगा, तो वाइफ हो जाएगी 4 और राम हो जाएंगे 5। इसके बाद क्या है, राम की आयु पिता की आयु की 3/5 है, यानी राम जो है वो अपने पिता के 3/5 हैं, यानी राम और बटे पिता करेंगे तो 3/5। तो राम जो है वो अपने पिता के 3/5, तो जिसमें राम कितने 3 और पिताजी कितने हो जाएंगे 5। अब मैं आपसे फिर वही कंडीशन है कहूंगा कि मेरे दोस्त रेशियो ले लो, तो 3 के आगे खाली है आप 3 से भर दो, 4 के पीछे खाली है 4 से, 5 के आगे खाली है 5 से, 3 के पीछे खाली है 3 से, भर के मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये तेरा 12 हो जाएगा, ये 12 तिया 36 हो जाएगा, और ये 5 9 45 हो जाएगा, और ये 25 तिया 75 हो जाएगा। तो ये 12 36 45 और 75 है। अगर आप सिंपलेस्ट भी करेंगे तो 4 होगा, ये 12 होगा, ये 15 होगा, और मेरे मित्र ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्या इसमें कोई परेशानी है, नहीं है।
अब क्या कह रहा है, राम के पिता की आयु 50 साल। अब राम के पिता की आयु 50 साल, तो जो राम के पिता 25 यूनिट दिख रहे हैं वो रियल में 50 साल के हैं। तो 25 का मान 50 हो गया, तो 1 का मान 2 हो जाएगा। और जब 1 का मान 2 हो जाएगा तो राम का पुत्र 4 का मान 8 हो जाएगा। मेरे मित्र, राम का बेटा 8 साल का हो गया। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत आप सभी में से किसी को नहीं हो रहा होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ध्यान दो, ये क्या है, एकदम प्यार से समझना है और प्यार से चलना है। देखिए ये है, श्रीमान रॉय की वर्तमान आयु में से 10 घटा लिया जाए, शेषफल को 14 से भाग दिया जाए, तो उसे अपने पोते सचिन के वर्तमान आयु का पता चलेगा। यदि सचिन सालोनी से 9 वर्ष छोटा है, जो कि 14 वर्ष की है, यानी सालोनी 14 की है, यहां ध्यान दीजिएगा, सालोनी, ठीक है, और उसका पोता, जिसे यहां पे पौत्र लिखा हुआ है, पौत्र कौन है, सचिन। तो देखिए क्वेश्चन ने कहा कि सालोनी जो 14 साल की है उससे ही 9 साल छोटा, इसका मतलब ये कितने साल का होगा, 5 साल का होगा, है ना। तो क्वेश्चन कहा है श्रीमान रॉय के उम्र को आर मान लेते हैं। कहा इनमें से आप 10 घटा लीजिए और 10 घटा करके 14 से भाग दे दीजिए, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट के रूप में आपको अपने पौत्र का एज का पता चलेगा, है ना। अब ये देखिए 10 घटा के 14 से भाग देंगे तो पौत्र का एज पता चलेगा। तो पौत्र तो 5 साल का है, तो यहां पर पौत्र की जगह 5 साल रख दीजिए। तब तो श्रीमान रॉय -10 और 14 पचो हो जाएगा 70। यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 साल। यानी श्रीमान रॉय अभी 80 ईयर्स के हैं। श्रीमान रॉय अभी 80 ईयर्स के हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब ध्यान दो, बड़ी प्यार से समझना है आप सभी को। क्वेश्चन देखिए, पढ़िए अच्छे से और समझिए। 5 साल पहले एक परिवार के 4 सदस्यों की आयु का उम्र 94, ये है नहीं, यहां था होना चाहिए। 5 साल पहले 94 था। आज उसकी बेटी की शादी हो गई और उसके स्थान पे पुत्र बधू आ गई, यानी कि बेटी घर से विदा हुई और उसके जगह बहू आ गई। बहू के आते ही परिवार के सदस्यों की आज परिवार के सदस्यों की आयु का योग 92 साल हो गया है। उसके अलावा परिवार में कोई बदलाव नहीं हुआ, सभी जीवित भी हैं, किसी का डेथ भी नहीं हुआ। तो जो बेटी विदा हुई और जो पुत्र बधू आई है उसके एज में क्या डिफरेंस होगा। मेरे दोस्त, मैं चाहूंगा कि प्रेजेंट एकदम ध्यान देना। प्रेजेंट में एकदम गौर से देखना, एकदम ध्यान से देखा। 4 सदस्य है, मां, पिताजी, एक बेटा और एक बेटी, ठीक है। इन चारों का 5 साल पहले अगर उम्र 94 था तो वर्तमान में क्या होगा, चारों 55 साल बढ़ेंगे। तो चारों 55 साल बढ़ेंगे तो 20 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि वर्तमान में ये लोग कितने के हो जाएंगे, 114 के। लेकिन इसी प्रेजेंट में एक घटना घटी जिसमें पिताजी, फादर और सन तो रहा, लेकिन इस बेटी जो है ना, बेटी विदा हो गई और इसकी जगह बेटे की बहू आ गई, यानी पुत्र बधू आ गई, यानी बेटे की वाइफ आ गई। और इसके आते ही योगफल 114 से घट करके 92 साल हो गया, ठीक है। ये दोनों घटना प्रेजेंट की है। इसके अलावा न कोई डेथ हुआ है, ना ही कोई बाहर गया है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो हमसे कहा कि बताइए बेटी और पुत्र बधू के उम्र में क्या डिफरेंस होगा। तो मेरे मित्र, हम यहीं पर घटा देंगे। इसको घटाते ही जो लोग कल थे और आज भी हैं वो कैंसिल आउट। अब देखिए यहां से डॉटर और माइनस पुत्र बधू, 114 में से 92 जाएगा तो मेरे मित्र ये 22 साल का डिफरेंस नजर आएगा। ये 22 साल का अंतर है। बहुत शानदार है, बहुत जानदार है। काम करते रहिए और आगे
चलते रहिए। चलिए मेरे दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ध्यान दो और देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है। मेरे मित्र लिखा है एक माँ अपनी बेटी से, है ना, माँ और बेटी की आयु में 20 साल का अंतर है, ठीक है। यानी कि अगर हम मदर में से डॉटर का एज घटा देते हैं तो 20 इयर्स। और आप सभी को हमने बताया था, आप सभी को बताया था कि दो व्यक्ति की उम्र का अंतर हमेशा एक समान रहता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों की बाकी यही निशा होगा। आप ये जानते हो मैं ये क्यों बोल रहा हूं, डिस्कस करेंगे आगे। आइए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो माँ और बेटी के उम्र में अंतर कितने का है? 20 साल का। आपसे कहा 5 साल के बाद, एकदम ध्यान से देखना, 5 साल के बाद पुत्री की आयु मां की आधी हो जाएगी, है ना। 5 साल के बाद पुत्री की आयु मां के वर्तमान आयु की आधी हो जाएगी। एक बात बताओ, एक इसमें एक छोटा सा कोटेशन एंट्री करा दिया। क्या छोटा सा कोटेशन ये एंट्री कराया है कि 5 साल के बाद डॉटर की एज मां की प्रेजेंट एज की आधी होगी। यानी मां को प्रेजेंट में m मान लिए हो और बेटी को d माने हो, तो क्या करना है, तो 5 साल के बाद सिर्फ और सिर्फ डॉटर को ले जाना है, मां को नहीं, मां को प्रेजेंट में ही रखना है। तो अब वर्तमान में अगर बेटी की उम्र को d माने हैं तो 5 साल बाद d+5 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ, तो 5 साल के बाद डॉटर की जो एज है वो मदर के प्रेजेंट एज की आधी है। मदर के प्रेजेंट एज की क्या है? मदर की प्रेजेंट एज की आधी के बराबर है। अगर हम यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 डॉटर, ठीक है, और +10 बराबर मदर, तब तो मेरे मित्र ये 2 डॉटर और माइनस मदर बराबर -10, ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे ये कह रहा है तो बताइए सर पुत्री की आयु क्या होगा, तो उधर से ले आइए उसको, मदर और माइनस डॉटर बराबर कितना? 20। मैं तो बस यही चाहूंगा कि इसको जोड़ दीजिए, क्योंकि मदर से मदर कैंसिल आउट, 2d में से 1d जाएगा तो 1d बचेगा, और 20 में से 10 जाएगा तो 10। यानी बेटी की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी वो 10 साल हो जाएगी। बेटी की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी वो 10 साल हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों चलते हैं आगे, बड़ी प्यार से आप इसको देखते रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी समझिएगा मेरे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कहता है? 4 साल के बाद एक परिवार के 2 सदस्य का कुल आयु 64 साल हो जाएगा। 4 साल के बाद 64 हो जाएगा। 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था, तो उन दोनों में से छोटे सदस्य की आयु क्या होगी? अब आप कहेंगे कि सर उन दोनों में से जो छोटे सदस्य की आयु पूछा है, कब का आयु पूछा है? तो कुछ ना कहे तो प्रेजेंट समझना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया मेरे मित्र, आप मुझे एक बात बता दो, क्या 4 साल के बाद परिवार का योग होगा 64, तब तो मेरे मित्र वर्तमान में क्या होगा? तो आप कहोगे सर सुनिए ना, वर्तमान में जो योग होने वाला है क्या होगा? सर 4 साल बाद 64 होगा ना, वर्तमान में अगर चाहिए तो कुछ कम करना पड़ेगा। तो देखिए परिवार में कितने सदस्य? 2 सदस्य। अब ये 2 सदस्य का उम्र है कब? तो 2 सदस्य के उम्र, ये 2 सदस्य के उम्र का योग है कब का? 4 साल बाद का। तो 4 साल बाद की उम्र को वर्तमान में लाना है तो दोनों के लिए 4 घटाना पड़ेगा, यानी कि वर्तमान में कितना हो जाएगा जी? 56 हो जाएगा। तो वर्तमान में उन्हीं दोनों सदस्यों के उम्र का योगफल क्या है? 56। जबकि आपसे क्या दिया हुआ है? 4 साल पहले उन दोनों सदस्य के आयु में कितने का अंतर है जी? ये 3:1 का अंतर है। एक बात पूछें, सॉरी अंतर नहीं, रेशियो। अब देखिए ये 4 साल पहले का रेशियो है 3:1।
और ये योगफल वर्तमान का है। तो आज अगर हम 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 रेशियो, तो ये योगफल हुआ है 4 साल पहले की, ये योगफल हुआ है 4 साल पहले की। अगर हमें इसे वर्तमान लाना है, ये योगफल 4 साल पहले की है, ये क्या है वर्तमान का, तो वर्तमान के योगफल को अगर 4 साल पहले ले जाएंगे, ठीक है, तो फिर हमें 4-4 साल कम करना पड़ेगा। तो दोनों के लिए 4-4 साल यानी 8 साल कम करना पड़ेगा। तब तो यहां से 1 रेशियो का मान क्या हो जाएगा जी 48, सॉरी 4 रेशियो का मान 48, तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा 12। अब 1 रेशियो का मान यदि 12 है तो छोटे सदस्य तो एक ही रेशियो है, तो ये 12 साल का होगा। तो 12 साल का जो ये उम्र निकला है, ये 12 साल जो उम्र निकला है, ये 4 साल पहले का। क्यों? क्योंकि रेशियो जब का होता है उम्र तभी का निकलता है। अगर हमें इसे वर्तमान में ले जाना होगा तो चूंकि 4 साल पहले 12 साल का था, तो वर्तमान में लाने के लिए 4 ऐड करना पड़ेगा, तो वर्तमान में वो कितने का हो जाएगा 16 का हो जाएगा। यहां पर एक्शन 2 बार हो गया, ठीक है। इससे अच्छा होता कि 4 साल बाद वाले को डायरेक्ट हम 4 साल पहले ले जाते, लेकिन चलिए बना दिए तो बना दिए, आप वैसे करके बना लीजिएगा, ठीक है। समय बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। आइए मेरे साथियों ध्यान दीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, बड़ी प्यार से समझो, एकदम ध्यान से देखना। एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्ति ABCDEF, आयु का योगफल 105 है, आयु का योगफल 105 है। उन सभी के पैदा होने में 5 वर्षों का अंतर है, यानी 5-5 साल के अंतराल पे उन सबों का बर्थ हो रहा है, जन्म हो रहा है। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या होगी? एक बात पूछें, कहिएगा क्या? 6 लोग हैं 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। सबसे अच्छी बात यहां यह है कि इन लोगों के उम्र का अंतर एक समान है, और वो भी कितने का है? तो सर जन्म होने में 5-5 साल का अंतराल है, ठीक है। आपको पता है ना, दिए गए सीरीज में अगर हर पदों के बीच का अंतर एक समान हो तो एवरेज एकदम मिडिल में होता है। देखिए एवरेज 3 इधर 3 इधर एकदम मिडिल में होगा, यहां एवरेज होगा, ठीक है। और मेरे मित्र एवरेज क्या होता है? योगफल बटे संख्या। तो 6 का योगफल है 105, संख्या है 6, ये क्या हो जाएगा 17 छके 102 यानी 17.5। तो एक बात बताऊं, कहिएगा क्या? अब ये बताओ, ई जो मेरे मित्र है ये पूरा गैप 5 का है, तो 5 के गैप के बिल्कुल मिडिल में होगा, तो 2.5 इधर हो जाएगा, 2.5 इधर हो जाएगा है। तो अगर यहाँ 17.5 है तो 2.5 जोड़ के इधर आ सकते हैं, 2.5 घटा के इधर आ सकते हैं, तो 2.5 जोड़ दो क्योंकि सबसे बड़ा चाहिए। तो 17.5 में 2.5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 20, 5 बढ़ के हो जाएगा 25, फिर 5 बढ़ के हो जाएगा 30। ये हो गया सबसे बड़े व्यक्ति का एज। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका एक्स मान के बना सकते हो। एक को एक्स मानोगे, अगला इससे 5 साल बड़ा होगा, अगला इससे भी 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 5 साल बड़ा होगा, है ना। देखिए तो क्या 6 लोग हो गए? बिल्कुल हो गए। अब मेरे मित्र इन्हीं 6 का योगफल हमें दिया हुआ है, इन्हीं 6 का योगफल हमें दिया हुआ है। अब आप इन्हीं 6 को जोड़ करके, इन्हीं 6 को जोड़ करके मेरे मित्र 105 के बराबर कर दो, यहां से x का मान निकाल लो, ठीक है। x का मान यहां फाइंड करने जाओगे, मेरे समझ से 5 आ जाएगा। सबसे बड़े व्यक्ति का उम्र x का मान 5 + 25 बैठा दो, 30 आ जाएगा। बाकी आप इसको चेक करके बताना कि ये सही है या गलत, ठीक है। चलिए चलते हैं, मतलब कैलकुलेशन सही है या गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेरे मित्र आप इसको समझो और देखो कि ये क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 बहनों के उम्र में 2 वर्ष का अंतर है, कोई 2 वर्ष बड़ी होगी या कोई 2 वर्ष छोटी होगी, जबकि उसके पिता की उम्र 52 साल। बहुत बढ़िया। माँ की उम्र पिता से 2 वर्ष कम होगा क्योंकि पिताजी माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। बड़ी बहन माँ की आधी है, तो छोटी बहन की उम्र क्या होगी? तो पहले तो आप ये देखिए कि पिताश्री 52 साल के हैं, मदर पिताजी मदर से 2 वर्ष बड़े हैं, तो मदर पिताजी से 2 वर्ष छोटे 50 साल की हो जाएगी।
अब आप लोगों को मेरे मित्र ये बात पता है, ये बात आपको पता है, क्या पता है? बड़ी बहन की आयु माँ की आधी है। मेरे मित्र जरा सा एक बात बताओ, बड़ी बहन, तो ये आप बड़ी बहन की अगर हम यहाँ से एज निकालने जाते हैं तो बड़ी बहन की एज माँ की आधी, तो 50 की आधी कितनी हो जाएगी? 25। ये बड़ी बहन हो गई। तो आप ही बताइए छोटी बहन क्या हो जाएगी? तो आप एक लाइन में कहेंगे, ए गुरुजी दोनों बहन में 2 साल का अंतर है, तो बड़ी बहन अगर 25 की है तो छोटी बहन उससे 2 कम होगी, 23 साल की होगी, तभी तो 2 का अंतर रहेगा। अब छोटी बहन 2 बड़ी तो हो नहीं सकती है ना? इसलिए छोटी बहन की एज कितना हो जाएगी? 23 साल हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेरे मित्र अगला सवाल ये रहा, प्यार से देखिए, प्यार से चलिए। अब देखिए ये लिखा है कि जब पिता की आयु 54 वर्ष है ना, 2 बहनों के उम्र में 4 साल का अंतर है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। छोटी बहन की आयु माँ की आधी है। देखिए पिछले क्वेश्चन में बड़ी बहन की आयु माँ की आधी थी, इस क्वेश्चन में छोटी बहन की आयु माँ की आधी है, तो बड़ी बहन की उम्र क्या होगा? तुरंत पिताजी 54 साल के, माँ पिताजी से 2 वर्ष छोटे माँ 52 की हो जाएंगी। माँ की आधी छोटी बहन है, तो छोटी बहन कितनी की हो जाएगी? 26 की। अब बड़ी बहन क्या होगी? तो चूंकि दोनों बहन में 4 साल का अंतर रखना है, तो बड़ी बहन तो छोटी से बड़ी ही होगी। कितना बड़ी रखना पड़ेगा? 4। तो इससे मेरे मित्र 4 बड़ा कर दो ताकि ये 30 साल का हो जाएगा, तभी तो दोनों में 4 का अंतर रहेगा। कहोगे हाँ, तो मेरे मित्र हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 30। यहाँ जोड़ना क्यों पड़ा? क्योंकि बड़ी बहन छोटी से तो बड़ी ही होगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलोगे, एकदम प्यार से देखना। देखो ये 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 व्यक्ति ए और बी में 16 साल का अंतर है। कोई बात नहीं, 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति छोटे व्यक्ति की 3 गुनी थी। ए और बी में से जो कम उम्र के हैं उनकी आयु क्या होगी? सबसे पहले 2 व्यक्ति के उम्र का अंतर जो 16 साल है, ये तो आप जानते हो, 2 व्यक्ति की उम्र का अंतर सदैव एक समान होता है ना? उसके बाद क्या दिया है? 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले क्या? बड़े व्यक्ति की आयु छोटी की 3 गुनी है ना? तो मेरे मित्र बड़े व्यक्ति की आयु छोटे की 3 गुनी है, तो बड़ा और छोटा का रेशियो लेते हैं। ठीक है, अगर छोटा 1 का होगा तो बड़ा इसका 3 गुना 3 का हो जाएगा। वेरी नाइस। अब मेरे दोस्त ये बताओ 6 साल पहले, आप तो जानते हो कि 2 व्यक्ति की उम्र का अंतर सदैव एक समान होता है, तो अगर ये 6 साल पहले का रेशियो है, तो मैं अगर 6 साल पहले रेशियो में अंतर देखने जाऊंगा तब तो ये 2 रेशियो का होगा। आप कहोगे हाँ, क्या हम इस 2 को 16 के बराबर कर सकते हैं? हाँ सर, आज अगर 16 का अंतर है तो 6 साल पहले भी 16 का ही अंतर रहा होगा, तो बिल्कुल आप इस अंतर को 16 के बराबर कर सकते हैं। 2 रेशियो का मान अगर 16 है तो 1 रेशियो का मान 8। अब 1 रेशियो का मान अगर 8 हो जाएगा तो हमें चाहिए कम उम्र की व्यक्ति, तो कम उम्र का व्यक्ति तो छोटा वाला है ना? तो क्या बोलेंगे सर, 1 यूनिट का मान 8 साल है, यानी 1 यूनिट का मान 8 साल, छोटा वाला 8 साल का होगा। किंतु छोटा वाला 8 साल का वर्तमान में नहीं, 6 साल पहले, है ना? ये अलग बात है कि अंतर हमेशा एक समान रहेगा, लेकिन उम्र जो निकलेगा वो टाइम के हिसाब से ही निकलेगा। रेशियो है 6 साल पहले की, तो ये उम्र भी 6 साल पहले का आया है। वर्तमान में लाना होगा तो 6 जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ते ही ये कितने का हो जाएगा? 14 साल का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 14 साल देख सकोगे, इस तरीके से आप 14 साल देख सकोगे। आओ मेरे मित्र चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, 2 व्यक्ति के उम्र का योगफल और अंतर का अनुपात 5:1 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 96 है तो उनकी आयु क्या होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 भाई है, 2 भाई के उम्र को अगर मैं ए और बी मान लेता हूं,
तो क्वेश्चन के मुताबिक ध्यान देना, क्वेश्चन के मुताबिक दोनों भाई के उम्र का योग और दोनों भाई के उम्र का अंतर, इनका जो रेशियो दिया है वो मेरे मित्र 5:1 दिया है। मैं कहूंगा यहाँ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओ। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कैसे लगाते हैं वो यहाँ देखो, जैसे a प्लस बी और a माइनस बी है। अगर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना है तो मेरे मित्र अंश में हर को जोड़ करके ऊपर लिखते हैं, ठीक है, और न्यूमरेटर अंश में से हर को घटा के नीचे लिखते हैं। ऐसा करने से a बटा b आता है। यानी कहने का मतलब जो पहले है वो ऊपर आता है, जो बाद में है वो नीचे आता है, ठीक है। यानी इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो ऊपर पहला वाला ऊपर बचेगा और दूसरा वाला नीचे बचेगा। इधर तो अंश में हर को जोड़ के ऊपर लिखोगे तो 6 हो जाएगा, अंश में से हर को घटा के नीचे लिखोगे तो 4 हो जाएगा। यानी ये 3:2 हो जाएगा। अब ये देखो, दो व्यक्ति के उम्र का अनुपात 3:2 है और उन्हीं के उम्र का प्रोडक्ट दिया है। हम बोले थे ना कि जब रेशियो का प्रोडक्ट दिया रहे तो आप उसे अनुपात की राशि मान लेना, है ना। आज अनुपात की राशि अगर आप x मानते हो तो इन दोनों का गुणनफल 6x² हो जाएगा जो 96 के बराबर होगा। तो x² का मान 16, यहां से x निकल जाएगा 6, x निकल जाएगा यहाँ पे 4। अब x का मान अगर 4 हो गया है तो हमें कहा उनकी आयु बताइए, तो 4 तिया 1 हो जाएगा 12 साल का और 1 हो जाएगा क्या 4 दूनी 8 साल का, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 और 12, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 और 12। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेरे मित्र इसको देखो, देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, प्यार से समझना, बहुत मजा आएगा। बार बार कहता हूं लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। देखिए, सुधा की आयु राधा की 2 गुनी अधिक है। यहां पर अधिक का कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ दुगुनी समझिए। यदि राधा की आयु को 6 वर्ष से घटा दिया जाए, सुधा की आयु में 4 वर्ष बढ़ा दिया जाए, तो सुधा की आयु राधा से 4 गुना होगी। अधिक का कोई मीनिंग यहां नहीं है। आज से 2 साल पहले सुधा और राधा की आयु क्या होगी? आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, आप कहिएगा क्या। देखिए, सुधा और राधा है ना, वर्तमान में क्या है, सुधा राधा की दुगुनी है। अगर हम राधा को x मान लेते हैं तो इससे दुगुनी ये क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। वेरी गुड। अब देखिए दोस्त, यहां पर सुधा जो है वो 2x की है और राधा जो है वो x की है। क्वेश्चन कहता है अगर हम राधा को 6 कम कर दें और सुधा को 4 साल बढ़ा दें तो इस प्रकार सुधा की आयु राधा से 4 गुनी हो जाएगी। यानी सुधा राधा की 4 गुनी, तो राधा को 1 मान लेते हैं, इसकी 4 गुनी ये 4 हो जाएगी, ठीक है। सॉल्व कर डालो, 2x - 6 बराबर 4x और प्लस 16। यहां से मेरे प्यारे साथियों समझना होगा, देखिए सुधा राधा से दुगुनी, सुधा राधा से दुगुनी, राधा में 6 घटाया जाए और सुधा में 4 बढ़ाया जाए। सॉरी माय फ्रेंड, मैंने काम उल्टा कर दिया। क्या क्वेश्चन कह रहा है, आप राधा से 4 घटाइए और सुधा में, राधा से 4 नहीं 6 घटाइए, राधा से 6 घटाइए और सुधा में 4 जोड़िए, तो सुधा की एज राधा की 4 गुनी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अब सॉल्व करिए, ये 2x प्लस मेरे मित्र 4, 4x और -24, -2x हो जाएगा -28। यहां से x की वैल्यू कितनी 14। अब x का मान अगर 14 हो गया तो मेरे मित्र एक क्या हो जाएगा 14 दूनी 28 और एक 14 एकम क्या हो जाएगा 14। तो ये तो वर्तमान उम्र आया है। हमें 2 साल पहले की उम्र चाहिए। अगर 2 साल पहले की उम्र चाहिए तो 2 घटा दो, तो 2 घटाओगे 28 में तो 26 रह जाएगा,
2 घटाओगे 14 में तो ये 12 रह जाएगा। ये है 2 साल पहले की उम्र, यानी 2 years ago, 2 साल पहले का उम्र मेरे मित्र 26 और, है ना, 26 और 12 होगा। ऑप्शन को ठीक कर लीजिएगा, 26 और 12 होगा, ऑप्शन को ठीक कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत खुश रहिए और अपना काम करते रहिए मेरे मित्र, यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, समझिएगा। कहता है कि एक आदमी अपने बेटे से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारे उम्र का 7 गुना था, लेकिन 3 साल में आप जितने उम्र के होंगे मैं उसका 3 गुना हो जाऊंगा। यानी कि 7 साल पहले पिताश्री और बेटा, 7 साल पहले बेटा जो है, सॉरी पिताजी जो है, अपने बेटे का 7 गुना, तो बेटा 1 का, उसका 7 गुना 7। लेकिन 3 साल के बाद, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद क्या होता है, 3 साल के बाद पिताजी बेटे के 3 गुने हो जाएंगे। तो पिता बेटा को 1 मान लेते हैं, पिताजी उसके 3 गुने 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा देखिए, उनकी उम्र ज्ञात करने कहा है। अब मेरे मित्र एक बात बताओ, वर्तमान से 7 साल पहले और वर्तमान से 3 साल बाद, तो कितने का गैप हो जाएगा, 10 का गैप हो जाएगा, है ना। तो 10 का गैप हो जाए तो क्या 7 साल पहले से 3 साल बाद आएंगे तो 10 बढ़ाएंगे, तो 10 पिताजी भी बढ़ेंगे, 10 बेटा भी बढ़ेगा, तो रेशियो में सेम बढ़ेगा। उम्र में अगर 10-10 बढ़ेगा दोनों, तो रेशियो में सेम वृद्धि होना चाहिए, हो नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि रेशियो बैलेंस नहीं है। तो इन दोनों के अंतर से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और उन दोनों के अंतर से आप नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है। अब देखो 14 से 18 होना 4 की वृद्धि, 2 से 6 होना 4 की वृद्धि, तो देखो डिफरेंस एक जैसा हो गया। तो यही जो 4 का डिफरेंस है या 4 की वृद्धि है, वो रियल वृद्धि क्या है, 10 साल की। तो 4 बराबर 10 हो जाएगा, तो यहां से 2 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 5 साल हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए, क्वेश्चन कहा कि उनकी उम्र क्या होगी, तो एक की उम्र 14, एक की उम्र 2 है, तो मेरे मित्र 2 बराबर अगर हमारे पास, सुनिएगा, अगर 2 बराबर 5 है तो 14 बराबर क्या होगा, तो सर इधर 7 गुना, इधर भी 7 गुना कर दो, 35 हो जाएगा, है ना। तो देखो एक हमारा ये 35 हो गया और एक हमारा कितना, ये हमारा 5 साल का हो गया। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये चूंकि रेशियो है 7 साल पहले का, ये उम्र 7 साल पहले का आया है। अगर हमें इसे प्रेजेंट में कन्वर्ट करना होगा तो 7 जोड़ना होगा, 7 जोड़ेंगे 35 में तो एक 42 का हो जाएगा, 7 जोड़ेंगे 5 में तो एक 12 का हो जाएगा, यानी 42 और 12, 42 और 12 है कहीं पर मेरे मित्र, है कहीं पर, देख लो जरा सा कहीं पर, 42 और 12 मेरे दोस्त, इसमें 42 और 12 ही होना है, ठीक है, इसमें 42 और 12 ही होना है। फिर भी आप लोग एक बार इसे चेक अवश्य कीजिएगा, ठीक है, एक बार आप लोग चेक करके बताइएगा। ओके, बिल्कुल 42 और 12 ही होना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। हो सकता है आंसर में कुछ गड़बड़ी हो, ठीक है, हो सकता है आंसर में कुछ गड़बड़ी हो, कोई बात नहीं, मैं एक बार क्वेश्चन टेस्ट कर लेता हूं, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। कभी भी मित्र मेरे, मैं ही सही हूं ऐसा किसी को नहीं सोचना चाहिए। तो एक बार मैं क्वेश्चन टेस्ट कर लेता हूं, आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन टेस्ट कर लेता हूं, क्वेश्चन में कोई कमी तो नहीं है, बिल्कुल मेरे मित्र आंसर में ही प्रॉब्लम है, ठीक है, ऑप्शन में गड़बड़ी है। ओके, इसका ऑप्शन क्या है, 42 और 12, रियल ऑप्शन ये है, ठीक है। चलिए थैंक यू, आइए नेक्स्ट। अब मेरे मित्र ये देखो क्या मजेदार क्वेश्चन है, वकार और नसीमा, वकार और नसीमा की आयु में 8 साल का अंतर है। जब 30 वर्ष पहले उनका विवाह हुआ था तो बकार की आयु का 4 गुना, नसीमा की आयु के 5 गुने के बराबर उनके वर्तमान आयु का योग क्या होगा, ऐसा सवाल में बताया था। एक बार फिर बता देता हूं, ये देखिए 30 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले जब इनकी शादी हुई,
उस समय वकार के उम्र का 4 गुना नसीमा के उम्र के 5 गुने के बराबर था। यहां हम वकार और नसीमा के उम्र का रेशियो लेंगे तो 5:4 होगा। यानी वकार 4 का था, नसीमा वकार 5 का था, नसीमा 4 की थी, तो अंतर कितने का? अंतर 1 का। यही जो अंतर 1 का है वो कह रहा है कि दोनों में 8 साल का अंतर, वही दोनों में 8 साल का अंतर। ठीक है, आज 8 साल का अंतर है, ये रेशियो 30 साल पहले का है, तो उम्र का अंतर तो हमेशा ही एक समान होता है। अगर आज 8 का अंतर है तो शादी के समय भी 8 साल का ही अंतर रहा होगा, तो 1 बराबर 8 हो जाएगा। तो बोलिए 5 बराबर क्या हो जाएगा? 40। 4 बराबर क्या हो जाएगा? 4 8 32। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 72। लेकिन मैं पूछता हूं क्या ये वर्तमान उम्र का योग निकला है? नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि ये रेशियो है 30 साल पहले का, तो ये योगफल भी 30 साल पहले का है। वर्तमान आना होगा तो 30 इसमें भी जोड़ देना, 30 इसमें भी जोड़ देना, तो मेरे मित्र क्या हो जाएगा? मतलब 30 वकार भी बढ़ेगा, 30 साल पहले से प्रेजेंट में लाना होगा तो 30 वकार भी बढ़ेगा, 30 नसीमा भी बढ़ेगी, यानी 132 की हो जाएगी। कितने की? 132 की हो जाएगी। कितने की? 132 की हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्त मेरे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं खत्म करने की। देखिए पी और डी की वर्तमान आयु, पी डी डी ए, बहुत बढ़िया। पीडी की वर्तमान आयु 3:4, डी और ए की वर्तमान आयु 5:6। ठीक है, अब से 15 साल बाद पी और डी का ये रेशियो होगा तो तीनों के आयु का योग क्या होगा? मेरे मित्र देखो, पी और डी का प्रेजेंट दिया है और फिर 15 साल बाद पी और डी का ही दिया है, तो क्यों ना हम पी और डी को अलग एक्शन कर लेते हैं। ठीक है, और डी और ए को अलग रखते हैं। आप कहिएगा जी। तो देखिए जरा सा मेरे मित्र, पी और डी की कहानी वर्तमान। देखिए वर्तमान में पी और डी की कहानी यह है कि ये 3:4 के हैं, ये 3:4 के हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे कहा है 15 वर्ष के बाद, मेरे मित्र 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष के बाद पी और डी का जो रेशियो होगा वो 4:5 होगा। हालांकि एक बात और, वर्तमान में ही डी और ए का भी रेशियो दिया हुआ है, प्रेजेंट में ही दिया है ना। वर्तमान में डी और ए जो है वो 5:6 का है। तो वर्तमान में पी डी इतने का और वर्तमान में डी और ए इतने का। ठीक है, तो उसको आप अभी अलग रखिए, उसको भी आप अलग रखिए। ये भी मेरे मित्र वर्तमान का ही रेशियो है। आपसे एक बात पूछते हैं, क्या वर्तमान में 3 4, 15 साल बाद 4 5, तो वर्तमान से 15 साल बाद आने में 15 साल पी भी बढ़ेगा, 15 साल क्यू भी बढ़ेगा, तो उम्र में सेम बढ़ेगा, तो यूनिट में भी सेम वृद्धि होना चाहिए। तो 3 से 4 होना 1 की वृद्धि, 4 से 5 होना 1 की वृद्धि, और यही जो 1 की वृद्धि है वो वर्तमान से 15 यानी कि 15 साल की वृद्धि है। 1 बराबर 15 तो 3 बराबर 45 और 4 बराबर हो जाएगा 60। यानी प्रेजेंट में पी 45 साल का और डी है 60 साल का। तो मेरे मित्र डी प्रेजेंट में जो 60 साल का है, डी जो प्रेजेंट में 60 साल का है, वही डी तो यहाँ 5 दिख रहा है। तो जो डी 5 रेशियो दिख रहा है वो निकला है 60। तो 5 का मान 60, तो ए का मान क्या होगा? तो 5 बराबर 60, 1 बराबर 12, तो 6 बराबर हो जाएगा 72। 6 बराबर 72। अगर तीनों की उम्र का योग पूछ रहा है, एक 45 साल का है, एक 60 साल का है, एक 72 साल का है, तो क्या हो जाएगा? 5 2 7 और यहाँ 10 7 17, मेरे मित्र 17। ये 177 साल का हो जाएगा, 177 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। 19 नंबर क्वेश्चन आपने कर लिया है। आइए हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन की ओर, और 20 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके का है। आप कहोगे वो कैसे? मैं आपको दिखाता हूं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स और वाई की वर्तमान आयु 3 8 है, वाई जेड की वर्तमान है 4 5, और फिर 2 साल पहले एक्स वाई का ही रेशियो दिया है। तो एक्स वाई का वर्तमान में भी दिया है, एक्स वाई का 2 साल पहले भी दिया है, तो क्यों ना हम उसी को एक्स वाई अलग कर लेते हैं, वाई जेड अलग कर लेंगे। तो एक्स और वाई और वाई जेड को अलग लिख लेते हैं। ठीक है मेरे मित्र, वर्तमान में क्या कहा है? वर्तमान में एक्स वाई का रेशियो दिया हुआ है 3:8, लेकिन 2 साल पहले
अगर 2 साल पहले की बात की जाए, 2 साल पहले, तो इनके एज का जो रेशियो है वो 1 अनुपात कितना 3, 1 अनुपात कितना 3। अब मेरे मित्र आपसे पूछता हूं, वर्तमान से 2 साल पहले, तो 2 साल x भी घटेगा, 2 साल y भी घटेगा। तो जब दोनों में 2-2 साल की कमी होगी, तो उम्र में सेम कमी, वर्ष में सेम कमी, तो रेशियो में भी सेम कमी होना चाहिए। नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि रेशियो बैलेंस नहीं है। इसके डिफरेंस से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और इसका डिफरेंस 2 था जिससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको दिख जाएगा 6 से 5 होना 1 की कमी, 16 से 15 होना 1 की कमी। तो यही जो आपको 1 की कमी दिख रहा है, ये कमी 2 साल की कमी हुआ है। तो 1 बराबर 2 साल, तो 6 बराबर हो जाएगा 12 साल, और 16 बराबर क्या हो जाएगा 32 साल, है ना। अब ये देखो वर्तमान में YZ क्या दिया हुआ था, 4:5। अब तुम ही बताओ, ये Y वर्तमान में जो 32 है वो यहाँ रेशियो में है 4, तो यही 4 का मान यहाँ पर 32 निकला है। तो 4 बराबर 32, तो 1 बराबर 8, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 40, 5 बराबर क्या हो जाएगा 40। वर्तमान में तीनों का योग पूछेगा, तो 1 12 साल का निकला है, 1 32 साल का निकला है, और 1 मेरे मित्र 40 का निकला है। अगर जोड़ोगे तो 84 हो जाएगा, जोड़ोगे तो 84 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से मैंने वादा किया था कि 20 क्वेश्चन हम, मतलब आपको हम वीडियो शूट करके देंगे, तो वीडियो शूट करके दे दिए। ये सेकंड सीट का 20 क्वेश्चन है। सेकंड सीट में तकरीबन 40 क्वेश्चन है, तो ये जो बचा हुआ 20 क्वेश्चन है ये भी मॉर्निंग तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग को धन्यवाद, और कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स लेकर चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तैयार रहिएगा कल ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कमेंट करना एकदम नहीं भूलिएगा। ठीक है, कैसा लगा? धन्यवाद।